बड़ा एम्प्लॉय की इस प्रीमियम सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि कौशिक, जो कि 12 साल से ज्यादा का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रखते हैं। 200 से ज्यादा लोगों की टीम को हैंडल कर चुके हैं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस से लेकर उनका मैनेजमेंट ऑपरेशन एक्सपीरियंस बहुत बेमिसाल है। और वो प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, साइकेट्रिक एक्सपर्ट हैं। और आज के टाइम में वो अपना 12 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी जॉब के अंदर एक अच्छी ग्रोथ कम टाइम में ले सकते हैं। सर, डॉक्टर रवि कौशिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ा एम्प्लॉय के इस प्लेटफॉर्म पर। हम आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे जितने भी लोग हमें फॉलो करते हैं उनका सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि एज एन एम्प्लॉय एक जर्नी क्या रहती है। आपके पास 12 साल का एक अमेजिंग कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और आपने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट की होगी अपनी जर्नी और आज एक अच्छे मुकाम तक आप पहुंचे हैं। तो आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं? आप अपनी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर वीजे राज। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। और ये 12 साल बहुत ही शानदार थे। एंड मैं ये बोलूँगा कि मैंने जब इंटरव्यू दिया तो आई वॉज रिजेक्टेड आई थिंक फॉर फर्स्ट 3 टाइम्स। मैंने हार नहीं मानी। मुझे लगता है कि जो सबसे बहुत और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है हार ना मानना। क्योंकि होता क्या है कि जब हम पहली बार फेल होते हैं तो हम हार मान लेते हैं। मैंने जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो आई वॉज नॉट बीन सिलेक्टेड। पहली बार मुझे सिलेक्शन हुआ ही नहीं था। सेकंड टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था तो तब सैलरी पे नेगोशिएशन नहीं बना। लेकिन थर्ड टाइम व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड तो मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया। आई वाज कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, आई कैन से दैट, बट इट वाज क्लिनिकल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। वहां से मैंने स्टार्ट किया। जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे फ्रेशर। मैं आई वाज द फ्रेशर, प्रेस्ड अ लॉट। वहां पे 10-10 12-12 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग थे। तो कई बार देख के लगता था आप कहाँ पे आ गए हो, कैसे आप यहाँ पे सर्वाइव करोगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बट मैंने 12 साल के एक्सपीरियंस में यही सीखी कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से और एक लगन से करते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल होते हैं। तो आपकी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन हम ये मान सकते हैं डॉक्टर वी की हार नहीं माननी, क्योंकि शुरुआती दौर में जब बंदे रिजेक्शन फेस करते हैं तो वहाँ बड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं और हार मान लेते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा या शायद मेरी किस्मत में ऐसा नहीं है। पर दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल कि लगे रहने का काम ही जिंदगी है। तो आपके अकॉर्डिंग इस 12 साल के करियर में क्या टर्निंग पॉइंट्स रहे जहाँ पर आपको लगता है कि ये ऐसे ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जिससे मेरे करियर के अंदर बड़ा एकदम जे कर्व आया, बड़ी अच्छी स्मूथनेस आई या बड़ी अच्छी ग्रोथ पैटर्न चेंज हुए? मैं स्टार्ट करूंगा जब से मैं सिलेक्शन में मैंने जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो एक्चुअली मैं सिलेक्टेड भी था और नॉन सिलेक्टेड भी था। सिलेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मुझे पहली बार तो नहीं था, पर दूसरी बार गया तो सिलेक्टेड हुआ। बस सैलरी पे बात नहीं बनी तो मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने छोड़ा। तो क्योंकि आप लालच में छोड़ देते हो। मुझे पता था कि वहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा सैलरी है तो आई वाज ट्राइंग टू नेगोशिएट लिटिल बिट मोर एज कम्पेयर टू माई एक्सपीरियंस। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे मुझे वो मिला नहीं तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन अब मुझे बहुत बहुत बुरा भी लगा। बट ऐसे समय पे ना आपके दोस्त काम आते हैं। मैंने वहाँ से वो बहुत ऐसा टाइम था कि जहाँ पे आप बिल्कुल डाउन होते हो। तो फिर मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया। उसके बाद मैं नैनीताल घूमने गया। तो वहां से जब आप वापस आते हो तो आप फ्रेश आते हो। आपको लगता है कि अरे नहीं यार, यही एंड नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब आप ये घूमो, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। यू नीड टू स्टार्ट इट अगेन। फिर मुझे मौका मिला 3 महीने बाद, मैं सिलेक्ट हुआ। तो मुझे पहली बार वहां पे ऐसा एहसास हुआ कि जब आप बहुत नीचे लो पे होते हो, जहाँ आप रिजेक्शन फेस कर चुके हो, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा सहारा होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सको। जब आप अपनी बातें शेयर कर पाते हो तो आप उस जगह से निकल पाते हो। फिर आप दोबारा उससे अलग एंथू से वापस आके अपने काम को दोबारा चालू कर पाते हो। ये पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको सिलेक्शन कैसे होके आप कैसे वापस आए। तो उसके बाद मैं चलता गया। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। मैं गया, मैं जब असिस्टेंट मैनेजर बना तो मैं 9वीं बार में बना था डॉक्टर वीजे राज। मतलब मैंने पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया। एंड क्योंकि मैं सबसे कम एक्सपीरियंस वाला था, हम मुझसे 10 साल 12 साल 14 साल वाले एक्सपीरियंस वाले लोग थे। मेरा जो 0 1 2 3 वाला था। बट मैं सिलेक्ट पर मैं देता रहता था। तो क्यों देता था? मैं जब भी आता था उनसे ये नहीं पूछता था कि आपने मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया। मैं उनसे पूछता था आपने नहीं किया तो मुझे इम्प्रूव क्या करना है। इसके एक मतलब जब मैं एक इंटरव्यू में था तो स्टेज वैसा आया कि आई वाज द ओनली वन लेफ्ट इन दैट इंटरव्यू। अकेला बंदा था। बट क्योंकि मैं लगा रहा मुझसे जो 12 साल 10 साल 14 साल एक्सपीरियंस वाले थे वो सब निकल चुके थे। मुझे लगा कि जब आप हार नहीं मानते हो तो जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, आपको इम्प्रूव करोगे जब आप अपने आप को उस भट्टी में झुकोगे। थर्ड टाइम में सिलेक्ट हुआ था और 9th टाइम में मैं असिस्टेंट मैनेजर बना था। उससे ऐसा नहीं, उससे पहले भी मैं बहुत कुछ बन चुका था। लेकिन जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बना तो मैं 9th टाइम में था, लेकिन सबसे कम एक्सपीरियंस वाला था। मैं उन 9 बार में खाली असिस्टेंट मैनेजर का इंटरव्यू नहीं, मैं बाकी सारे इंटरव्यूज भी देता रहता था। मतलब
जितने भी इंटरव्यूज वहाँ पे आते रहते थे वो सब देता रहता था। लेकिन मैंने उस टाइम में ड्यूरिंग दोज 1 ईयर दैट 1 ईयर तो मैंने वहाँ पे अपना सारा इंटरव्यू देके मैं 9वीं बार में बन गया था। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आप अच्छे से काम कर पाते हो। तो आपकी ओवरऑल जर्नी का एक्सपीरियंस ये है कि आपने लगातार री अटेम्प्ट किया और आपने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि आप मतलब कि 9th या 10th टाइम में जाके आपने असिस्टेंट मैनेजर का वो जो इंटरनल इंटरव्यूज होते हैं अपनी कंपनी के अंदर ही, तो वो आपने 9th टाइम में जाके कवर किया। तो यानी बंदे इतनी लंबी रेस नहीं खेल पाते और वो पहले ही हार मान के जा चुके होते हैं, बट यू आर द रीजन जहां पर आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा और आपने री अटेम्प्ट कर करके बार बार ट्राई करके अपने अपने उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को अचीव किया। ओके, सो डॉक्टर रवि, आपके इस पूरे कॉर्पोरेट करियर के अंदर कोई ऐसी 2 या 3 लर्निंग जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिन्हें प्ले किया आपके करियर को आगे और मूव कराने में, फॉरवर्ड कराने में, कोई भी ऐसे 2 या 3 लर्निंग जो आपको याद हैं? मैं पहले से स्टार्ट करूंगा। पहला है कि आपको नया सीखना। आप कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट पोजीशन में होते हो तो आपको नया सीखना आना चाहिए, क्योंकि द ओनली कांस्टेंट इन कॉर्पोरेट इज डायनामिक। राइट। मतलब चेंज ही कांस्टेंट है। तो वहां पे अगर आपको नया आना चाहिए, अगर जो आपकी स्किल आज है अगर वो भी आपकी 1 साल बाद रहेगी तो आप उसी पोजीशन पे रहोगे, बल्कि डिग्रेड करोगे। यू आर नॉट इम्प्रूविंग योरसेल्फ। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने हमेशा क्या किया कि जो भी मुझे आता था तो मैंने और सीखने की कोशिश की, नई नई चीजें सीखने की कोशिश की। तो यानी आपको चेंज के लिए बड़ा मतलब आतुर रहना पड़ेगा कि भाई मुझे कुछ भी नया आ रहा है तो मैं उस चेंज के लिए जाऊं। लेकिन अगर आप स्टेगनेंट हो जाएंगे तब आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप चेंज के लिए तैयार रहें। उसके साथ साथ है कि आप लर्निंग करें, मतलब आप नया नया सीखें, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप अपनी स्किल को इन्हांस नहीं करेंगे। यानी कि चेंज के साथ आपकी स्किल इन्हांसमेंट होनी चाहिए लर्निंग के साथ। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे होनी चाहिए। और थर्ड, यू नीड टू बी वॉचफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन जब तक आप उसको देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो आपको पता नहीं चलेगा। योर आईज कांट सी दोज थिंग्स, योर माइंड इज नॉट नोइंग। तो आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि क्या देखना भी है। तो मतलब आपको अपॉर्चुनिटी पे नजर रखनी पड़ती है। जब आप अपॉर्चुनिटी पे नजर रखेंगे, स्किल को इन्हांसमेंट कर देंगे, कांस्टेंट लर्निंग करेंगे, तो ये 2-3 चीजें मिलके आपको एक राइट कैरियर बनाएंगी कॉर्पोरेट। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग लर्निंग। तो सबसे पहली बात की चेंज द डायनेमिक, जो डॉक्टर वी इज अ फैंटास्टिक स्टेटमेंट, क्योंकि जो बंदे चेंज नहीं करते वो एक जगह स्टडी रहते हैं, वो स्टडी रहेंगे तो ग्रोथ नहीं होने वाली, और ग्रोथ का मतलब ही चेंज होना है। सो इट्स अमेजिंग लर्निंग फॉर जी। डॉक्टर विजयराज, जब हम ऐसे बोलेंगे ना कि एक जगह पानी इकट्ठा भी सड़ जाता है। हाँ, मच्छर खड़े पानी में ही बनते, चलते पानी में नहीं बनते। ग्रेट 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 लर्निंग। तो डॉक्टर भी अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि क्योंकि हम जब सीखते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक भी हमसे होती है, तो कुछ ऐसी मिस्टेक जो आपको याद हो कि हाँ ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स रही जिसने या तो मेरे काम में प्रॉब्लम क्रिएट करी या फिर मैंने उनको ओवरटेक किया, कुछ भी ऐसी मिस्टेक जो आपको याद है आपके करियर जर्नी के अंदर? हाँ, मुझे मिस्टेक याद है। जब आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको ले लेनी चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि हमें ये वाली आएगी। तो मैंने अपने करियर में बहुत, और देन आई रियलाइज कि हाँ यार, इनका नुकसान होता है। आपको जो अपॉर्चुनिटी, जिस समय आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, आपको आगे की नहीं, आपको उस टाइम को देखना होता है। आप सोचते हो कि 6 महीने बाद ऐसा होगा या 8 महीने बाद ऐसा होगा, वो नहीं करना चाहिए। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी जब भी अच्छे से मिले, आपको उसको ग्रैब करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। ग्रेट ग्रेट, सुपर। सो डॉक्टर भी इस पूरी जर्नी के अकॉर्डिंग आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल के जो फ्रेशर एम्प्लॉयज होते हैं या स्टार्टिंग करियर में होते हैं, 1 या 2-3 साल पुराने होते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो कॉर्पोरेट लेडर के अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकें और वो भी एक वंडरफुल जर्नी की तरफ आगे बढ़े? जैसे आपने 12 साल इतना अच्छा करियर स्पेंड किया, आप 200 से ज्यादा लोगों को लीड कर चुके हो, तो इस लीडरशिप पोजीशन तक आने के लिए क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो आज के बंदों को पता होने चाहिए? डॉक्टर विजयराज, मेरे लिए, मुझे जो लगता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस है मैं दे सकता हूँ नए लोगों को, कि एक तो वो अपने ध्यान रखें अपनी लर्निंग पे, क्योंकि जैसी वो लर्निंग करेंगे वैसी ही वो ग्रोथ भी करेंगे। दूसरा, जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो तो बहुत बार ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है जहाँ पे ना बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हो, आपको लगता है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, तो वहां से आपको फिजिकली तो प्रेजेंट रहना है, पर मेंटली अपने आप को डिसएंगेज करना है। मेंटली आपको अपने आप पे ध्यान देना है, मेंटली आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, मेंटली आपको पर्सनल लर्निंग पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप उस सारी चीजों में फंस जाओगे, जी ऐसा ये मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में ये ऐसा सोचता है, तो आप ना फिर अपने पे काम नहीं कर पाओगे। आपको अगर ग्रो करना है तो आपको अपने पे काम करना पड़ेगा, और इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। ये
बाकी सारी चीजें होती है जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें होता है, सब जगह होता है। बट अगर आप उसको अपने आप में कर दोगे तो आप अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज नहीं कर पाओगे। और एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करना है, उसके लिए आपको अपने पे ही काम करना पड़ेगा। हमारा अभी का क्वेश्चन आपके लिए है कि बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि वो सैलरी को कैसे इंप्रूव करे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कॉर्पोरेट्स के अंदर सैलरी बहुत स्लो इंक्रीज होती है, 2% 3%। बट आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हम किस तरह से सैलरी को जल्दी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, एक अच्छी परसेंटेज हाइक ले सकते हैं? आप अपने एक्सपीरियंस से क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं यहाँ पे ना दो बात बोलूंगा। पहली बात है अर्निंग वाया लर्निंग। जैसी आपकी लर्निंग होगी वैसी आपकी अर्निंग होगी। दूसरा, आप अपनी जॉब पे काम मत करो, आप अपने करो। अगर आप अपने पर करोगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, आपके फॉर्च्यून्स होंगे, आपको बहुत बहुत पैसा। एक काम के लिए कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, एक को 5 सैलरी भी मिलती है, एक को 50,000 भी मिलती है। घंटे वो 8 काम करता है, लेकिन वो 50,000 वाला 50,000 वाली स्किल लेके आता है और 5,000 वाला 5,000 वाली स्किल लेके आता है। तो आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी है तो आपको अपनी लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आपको ये सब करना है तो अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अपनी जॉब पे काम मत करिए, अपने आप पे काम। अमेजिंग अमेजिंग डॉक्टर रवि, फॉर अ फैंटास्टिक स्टेटमेंट आपने जो दी है कि खुद पे काम करना, जॉब पे नहीं, क्योंकि आपकी लर्निंग ही आपको अर्निंग क्रिएट करके देगी। सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस फैंटास्टिक आंसर। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग इस करियर लेटर में जो आज का इंडस्ट्री मूवमेंट कर रही है, डिजिटल का जमाना है, तो एक प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए किसी एक्सपर्ट, मेंटर या कोच की जिंदगी में कितनी नीड है और कितनी रिक्वायरमेंट आपको फील होती है? कि अगर आज इनिशियल एरिया में अगर हम स्टार्टिंग में करियर को शुरू करते हैं और उसी टाइम हमें कोई मेंटर और कोच मिल जाए तो हमारी जो जर्नी है वो कितनी फास्ट या कितनी स्मूथ हो सकती है? बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर मुझे मिली होती पहले तो आज मैं जहाँ हूँ शायद उससे कुछ लेवल अप होता। लेकिन आप जब आपका मेंटर होता है तो आपको बताता है कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, और आपको जो है उसको सही कैसे करना है। वो आपकी स्ट्रगल्स को थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रगल किया हुआ होता है, उसको पता होता है, उस एनवायरनमेंट निकला होता है। अब एग्जाम्पल है, बहुत बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, क्योंकि भारत में लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं। तो आपको जैसे डॉक्टर बताओ, डबल सेंचुरी जब तक सचिन तेंदुलकर ने नहीं बनाई थी तो बनी ही नहीं थी, लगता था कि बनेगी। लेकिन जब सचिन ने बनाई तो उसके बाद कितनी डबल सेंचुरी लग चुकी। रोहित शर्मा ने मारी, वीरेंद्र सहवाग ने मारी, क्रिस गेल ने मारी, मतलब बहुत लोगों ने मारी। तो एक बार आपको पता होता है कि मुझे यहाँ पे सक्सेस कैसे करना है, ऐसे आपको कोच को पता होता है कि आप यहाँ पे सक्सेस कैसे करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही स्पोर्ट्स में आपका एक कोच होता है, वैसे ही कॉर्पोरेट में भी आपका एक कोच होना चाहिए। ग्रेट, सुपर। सो डॉक्टर वी कौशिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इतना अच्छी लर्निंग शेयर करी। आपकी एक्सपर्टाइज, आपकी लर्निंग डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के काम आएगी जो अपने करियर के शुरुआती दौर में है। सो वी आर ग्रेटली थैंकफुल टू यू एंड योर टाइम, एंड उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों, हमारे दर्शकों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर वी। आपका कोई लास्ट मैसेज आप जो देना चाहें? मेरा लास्ट मैसेज यही है कि अपने पे काम करो, जॉब पे काम मत करो। सुपर। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। सी यू अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। सो दोस्तों, आज आपने देखा कि डॉक्टर रवि कौशिक का क्या कहना है कि आपको सबसे ज्यादा काम अपने आप पर करना है, जॉब पर नहीं करना है, क्योंकि जॉब आपकी स्किल के अकॉर्डिंग काम करती है। जैसी स्किल आप खुद डेवलप करेंगे, जैसी लर्निंग आप खुद डेवलप करेंगे, वैसे ही आपकी अर्निंग होने वाली है, वैसे आपकी ग्रोथ होने वाली है। सो अगर आप भी अपनी लर्निंग को और अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा जो यूनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है एम्प्लॉय फ्रीडम मॉडल, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, अवेल कीजिए। उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक दे दिया गया है। आप उसको लिंक को क्लिक करके उसको अटेंड कर सकते हैं। इट्स फ्री वेबिनार। अगर आपको वो लगता है कि यस, आपको रिक्वायरमेंट अपनी जॉब में ग्रोथ करने की, अपनी सैलरी को बढ़ाने की, अर्ली प्रमोशन लेने की, आपके लाइफ के चैलेंजेस को, स्ट्रगल को कम करने की, तो हमारी मेंटरशिप टीम आपके लिए हमेशा तैयार है आपको आगे बढ़ाने के लिए। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।